हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम हर डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज पर ध्यान दे रहे होते हैं सिवाय उनके जो सच में मायने रखती हैं। डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें यह सिखाती है कि बिजी होना और पर्पसफुल होना दोनों अलग चीजें हैं। इस किताब में डेरियस प्रैक्टिकल और सीधी भाषा में बताते हैं कि कैसे हम अपनी प्रायोरिटीज को साफ कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को काट सकते हैं और एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो सच में फुलफिलिंग हो। कोई भी इंसान जो अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को सही दिशा में लगाना चाहता है, उसके लिए यह किताब एक वेकअप कॉल है। सिंपल बातें लेकिन गहरी सोच के साथ, यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। कभी सोचा है कि दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी क्यों लगता है कि कुछ खास नहीं किया? सुबह उठते ही चेकलिस्ट खोल ली, ऑफिस की मीटिंग्स, काम, घर की जिम्मेदारियां, सब किया, फिर भी दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। क्योंकि असल सवाल यही है, क्या हम वाकई सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे कोई और रिमोट कंट्रोल से चला रहा हो। जैसे नोटिफिकेशंस आई वैसे अटेंशन शिफ्ट हो गया, किसी ने कुछ कहा तो मूड बदल गया, सोशल मीडिया पर किसी और की प्रोग्रेस देखी तो अपनी दिशा भूल गए। यही सबसे बड़ा नुकसान है, हम अपनी प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। असल में दुनिया में नॉइज बहुत है, हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है, अटेंशन भी। जब आप हर शाइनी चीज के पीछे भागते हो तो जो इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। और जब दिन खत्म होता है तो माइंड थका होता है लेकिन हार्ट खाली। जरूरी यह नहीं कि आप बिजी हो, जरूरी यह है कि आप किस चीज में बिजी हो। क्या वो चीज आपके गोल से जुड़ी है? क्या वो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने वाली है, या बस आप दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे हो? फोकस एक ऐसी चीज है जो बिना डिसीजन के पॉसिबल नहीं होती। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तब तक दुनिया आपको अपनी प्रायोरिटीज थमा देती है और फिर आप उनके हिसाब से जीते हो, ना कि अपने हिसाब से। खुद से रोज एक सवाल पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? यह छोटा सा सवाल आपको बड़ी क्लैरिटी देगा। जब दिमाग क्लियर होता है तो एक्शंस पावरफुल होते हैं, वरना आप छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े गोल्स को भूल जाते हो। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करते हैं। हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने मेन काम को साइड में रखकर दूसरों के कामों में उलझना सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर होता है। फोकस का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, लेकिन समझदार होना जरूर है। लाइफ में क्लैरिटी एक सुपर पावर है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, तब डिसीजंस आसान होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। फिर कोई भी चीज आपको अपनी राह से भटका नहीं सकती, चाहे वो लोगों की राय हो या सोशल प्रेशर। कई बार लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग ही स्मार्टनेस है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। एक वक्त पर एक काम करना और पूरी एनर्जी उसी में लगाना, यही असली प्रोडक्टिविटी है। तो अगली बार जब आप खुद को दिन भर उलझा हुआ पाए, एक बार रुक कर सोचो, क्या मैं सच में उस चीज पर काम कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में फर्क लाएगी? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से डायरेक्शन बदलने की शुरुआत करो। फोकस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बस सही चीज पर कंसिस्टेंट अटेंशन देना है। डिस्ट्रैक्शन का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मोबाइल, सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स जैसा कुछ आता है। लेकिन क्या डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इतना ही है? सच तो यह है कि डिस्ट्रैक्शन का असली चेहरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह हमारी सोच में, हमारी आदतों में और हमारी चॉइसेस में छुपा बैठा है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ वो चीज नहीं है जो आपको काम से हटाती है, बल्कि वो भी है जो आपको अपने मकसद से दूर करती है। जैसे बार बार दूसरों की राय में उलझ जाना, हर बार कंपैरिजन करना या हर छोटी चीज पर रिएक्शन देना। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बस थोड़े रिफाइंड तरीके से। आजकल हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करना ही एफिशिएंसी है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग डिस्ट्रैक्शन को ग्लोरीफाई करने का तरीका बन चुका है। आप एक साथ सब करना चाहते हो और नतीजा यह होता है कि कुछ भी पूरा नहीं होता। मन हर वक्त अधूरा सा रहता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक रूप होता है सेल्फ डिसेप्शन। जब हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं,
जबकि सच ये होता है कि हम बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी समझ बैठे हैं। दिन भर भागने का मतलब ये नहीं कि आप सही दिशा में भाग रहे हो। कभी कभी हम इतना डरते हैं फेलियर से कि खुद को डिस्ट्रैक्शन में उलझा लेते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, लेकिन माइंड बार बार कहे कि अभी थोड़ा और रिसर्च कर लूं, पहले इंस्पिरेशन ढूंढ लूं, या पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लूं। ये सब दिमाग के ट्रिक्स हैं जो आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखते हैं। असल डिस्ट्रैक्शन वही है जो आपके समय को बिना एहसास के खा जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब आप रियलाइज करते हो तब तक वो समय जा चुका होता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे पहचानना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का पहला कदम है अवेयरनेस। दिन में कम से कम 2 बार खुद से पूछो, अभी मैं जो कर रहा हूं क्या वो वाकई इंपॉर्टेंट है या मैं बस बोर्डन से भाग रहा हूं। यह सवाल आपके फोकस को वापस ट्रैक पर लाने की ताकत रखता है। डिस्ट्रैक्शंस अक्सर इमीडिएट कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी साथ लाते हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हो बिना किसी रीजन के, आप अपनी डिसिप्लिन की दीवार में एक छोटी दरार बना रहे होते हो, और यही छोटी छोटी दरारें बाद में कमजोर फाउंडेशन बन जाती हैं। आपको अपनी एनवायरनमेंट को भी स्मार्ट बनाना होगा। जिस चीज से बार बार ध्यान भटकता है उसे हटा दो या लिमिट कर दो। जैसे अगर फोन ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है तो उसका इस्तेमाल एक रूटीन के तहत करो, ना कि इंपल्स पर। बाउंड्रीज बनानी होंगी खुद के लिए। डिस्ट्रैक्शन का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप खुद से ईमानदारी से बात करते हो, जब आप ये मान लेते हो कि हां, मैं खुद ही अपनी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूं। तभी बदलाव की शुरुआत होती है, और यहीं से फोकस की असली जर्नी शुरू होती है। देखो, सच बात यह है कि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि दूसरों को खुश रखना चाहिए। कोई कुछ कहे तो मना मत करो, मदद मांगे तो फौरन तैयार हो जाओ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर बार हां बोलने का नुकसान क्या होता है? दूसरों की खुशी में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हर बार किसी की बात मान लेना, चाहे मन करे या ना करे, खुद के साथ नाइंसाफी है। दिल कहता है कि आराम करो, लेकिन दोस्त बोले कि बाहर चलो तो हम हां कर देते हैं। फिर दिन के अंत में पछताते हैं कि अपना जरूरी काम पीछे छूट गया। न कहना सीखना आसान नहीं है, पर यह आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जब आप साफ तरीके से बोलते हो कि अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। कई बार हम टालने के लिए भी हां कर देते हैं, बस ये सोचकर कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। पर अगर कोई आपकी मर्जी को ना समझे तो उस रिश्ते की गहराई पर सवाल उठता है। असली रिश्ता वो होता है जहां आप अपने मन की बात कह सको। हर इंसान की ताकत सीमित होती है। अगर आप हर किसी की बात मानते रहोगे तो खुद के लिए क्या बचेगा? इसलिए ना कहना खुद के लिए स्पेस बनाना होता है, वरना लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आपको खुद एहसास भी नहीं होता। शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा वक्त देते हो तो धीरे धीरे समझ आता है कि ना कहना भी एक जरूरी कला है, जो आपकी शांति के लिए जरूरी है। हर बार हां बोलने का मतलब है दूसरों की जिंदगी जीना। सोचो, अगर हर किसी के काम में लगे रहोगे तो अपने सपनों का क्या? कभी कभी ना बोलना ही आपके लिए सबसे बड़ी हां बन जाती है, क्योंकि तभी आप खुद पर ध्यान दे पाते हो। ना कहने का मतलब झगड़ा करना नहीं होता। आप प्यार से, इज्जत से सामने वाले को मना कर सकते हो। जैसे बोलना कि अभी वक्त नहीं है, या फिर कहना कि मैं इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूं। ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपकी दुनिया बदल सकते हैं। छोटे मौकों पर अभ्यास करो। बाहर चलें और आपका मूड नहीं है तो साफ बोल दो। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे यही आदत आपके टाइम को बचाएगी। और सबसे बड़ी बात, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आखिर में सीधी सी बात है कि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और नहीं देगा। न कहना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यही आपको फोकस में लाता है। और जब आप खुद पर फोकस करते हो तभी जिंदगी सही दिशा में चलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी सोचा है कि हमारे पास आज कितना कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन सा क्यों लगता है? कपड़ों की अलमारी भरी हुई है, मोबाइल में ढेर सारे ऐप्स हैं, घर में हर तरह का सामान मौजूद है, फिर भी सुकून गायब है। असल में ये सब कुछ ज्यादा होना ही दिक्कत की जड़ है। हमें हमेशा लगता है कि और चीजें होंगी तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन सच उल्टा है
कम चीजें, कम उलझन और ज्यादा शांति। हर दिन हम इतने डिसीजंस लेते हैं कि दिमाग थक जाता है। क्या पहने, क्या खाएं, किसे जवाब दें, क्या स्क्रॉल करें, किससे बात करें। इतनी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि असली जरूरी बातों पर फोकस ही नहीं बचता। अब सोचो, अगर आपकी चॉइसेस सीमित हों, आपके पास वही चीजें हों जिनकी सच में जरूरत है, तो दिमाग भी हल्का रहेगा और दिल भी शांत। कम सामान मतलब कम बकझक। कम का मतलब ये नहीं कि खुद को रोक लो या जिंदगी को बोरिंग बना दो। इसका मतलब है कि आप चुनिंदा चीजों को अपनाओ जो वाकई आपके काम की हो, जो आपको खुशी दे। जैसे कुछ लोगों के पास बस 4-5 कपड़े होते हैं, लेकिन हर एक चुना हुआ होता है। उन्हें रोज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या पहनना है, और इसी छोटे से बदलाव से उनका दिन बेहतर चलता है। इसी तरह अगर फोन में कम ऐप होंगे तो बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अगर सोशल मीडिया से दूरी रखोगे तो कंपैरिजन कम होगा, और जब कंपैरिजन कम होता है तो इंसान खुद से जुड़ने लगता है। हम दूसरों की लाइफ से कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। कम चीजों का मतलब सिर्फ फिजिकल सामान नहीं है, ये मेंटल क्लटर के बारे में भी है। हर दिन इतना कंटेंट देख लेते हैं कि दिमाग फुल हो जाता है। थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ी खामोशी आने दो, कुछ ना करने की जगह बनाओ। यकीन मानो, जब आप थोड़ा खाली होते हो तभी सच्चे आइडिया आते हैं। कम लोगों से मिलो पर सच्चे रिश्ते बनाओ। बहुत सारे लोगों से जुड़ने की कोशिश में हम अक्सर शैलो कनेक्शन में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम अपने एनर्जी को कुछ करीबी लोगों तक सीमित करते हैं तो रिश्ते गहराई पकड़ते हैं और दिल को भी सुकून मिलता है। ज्यादा की चाहत में हम अक्सर बर्नआउट हो जाते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तभी सही लगती है जब आपको पता हो कि आपके लिए कितना काफी है। एक बार आपने समझ लिया कि आपके लिए इनफ क्या है, तो आपकी जिंदगी में संतुलन आने लगेगा। कम करने का एक और फायदा यह है कि आपको क्लैरिटी मिलती है। जब चीजें कम होती हैं तो आपके पास जो है उसे आप अप्रिशिएट करना सीखते हो। जब आपका कैलेंडर खाली होता है तो आप उसमें जो भी भरते हो वो सच में जरूरी होता है। जब माइंड खाली होता है तो क्रिएटिविटी आना शुरू होती है। कभी कभी हम बस इस डर में चीजें जोड़ते जाते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, लेकिन हर बार कुछ नया जोड़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ आदत? क्या ये चीज मेरी लाइफ आसान बनाएगी या उलझाएगी? अगर जवाब उलझन है तो छोड़ दो। कम रखना एक लग्जरी है, एक ऐसा कंफर्ट जो ज्यादा में कभी नहीं मिलता। आखिर में कम चीजें, कम काम, कम लोगों से जुड़ाव, ये सब आपको ज्यादा फ्रीडम देते हैं। जब जिंदगी सिंपल होती है तो इंसान खुद को बेहतर समझ पाता है, अपने सपनों पर ध्यान दे पाता है और उसी चीज में एनर्जी लगाता है जो वाकई मायने रखती है। इसलिए अगली बार जब कुछ जोड़ने का मन हो तो रुक कर सोचो, शायद उस जगह को खाली छोड़ना ज्यादा कीमती हो। हर कोई कहता है कि टाइम मैनेज करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन घंटों में वो करता है जो वाकई मायने रखता है, और कोई हर वक्त भागता है लेकिन असल में कुछ भी पूरा नहीं करता। असली खेल टाइम का नहीं, प्रायोरिटीज का है। सोचो ना, दिन की शुरुआत होती है नोटिफिकेशन से, फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, मेल्स, रैंडम चैट्स, और फिर देखते देखते आधा दिन निकल जाता है। फिर कहते हैं टाइम नहीं है। लेकिन अगर सच में देखें तो कमी टाइम की नहीं थी, ध्यान की थी। हमने जरूरी काम को टाल दिया और कम इंपॉर्टेंट चीजों को पहले कर लिया। प्रायोरिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। कुछ काम आपके गोल से जुड़े होते हैं, कुछ बस दुनिया की स्पीड पकड़ने की कोशिश होती है। फर्क समझ में आ गया तो क्लैरिटी आ जाती है। बहुत बार हम दिन की शुरुआत ही बिना प्लान के करते हैं, जो सामने आता है उसी में लग जाते हैं। लेकिन अगर हर सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठकर सोचें कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है, वो एक डिसीजन ही पूरा दिन सेट कर देता है। बाकी सब काम उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से टाइम बचता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग दिमाग को और ज्यादा थकाता है। जब आप हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज ठीक से नहीं होती। प्रायोरिटी मैनेजमेंट कहता है एक वक्त में एक काम, पर पूरी प्रेजेंस के साथ। कभी कभी हमें
ना कहना भी इसीलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हर बार हां बोलने से आपके अपने काम पीछे छूट जाते हैं। अगर आपको वाकई किसी गोल तक पहुंचना है तो आपको डेली स्केड्यूल में इंटेंशनल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये करना है, ये नहीं। हमेशा याद रखो, अर्जेंट चीजें जरूरी नहीं होती और जरूरी चीजें हमेशा अर्जेंट नहीं लगती। व्हाट्सएप मैसेज या सडन कॉल अर्जेंट लग सकता है, लेकिन 1 घंटा सेल्फ लर्निंग या फिटनेस के लिए निकालना ज्यादा जरूरी है। फर्क समझो और उसे एक्शन में लाओ। प्रायोरिटी मैनेजमेंट ये भी सिखाता है कि हर समय बिजी होना प्राउड मोमेंट नहीं है। कई बार खाली बैठना, सोचने का वक्त लेना, अपने आप से जुड़ना, ये सब सबसे प्रोडक्टिव काम होते हैं। जब आप हर काम को बिना दबाव के सही वक्त पर करते हो तो स्ट्रेस भी कम होता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, जैसे मॉर्निंग का टाइम सबसे क्रिएटिव काम के लिए, दोपहर में मीटिंग्स या लाइट टास्क्स, शाम को पर्सनल वर्क या रिलैक्सेशन। जब आप दिन को ऐसे डिवाइड करते हो तो हर चीज को उसका सही स्लॉट मिलता है और आप हर काम में अपना बेस्ट दे पाते हो। आखिर में बात सीधी सी है, टाइम सबके पास बराबर है, पर जो लोग प्रायोरिटीज को समझते हैं वो उसी 24 घंटे में जिंदगी बदल देते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत क्लियर फोकस के साथ करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करना सीखते हो और इंपॉर्टेंट चीजों को पहले टैकल करते हो तो आप टाइम को नहीं, अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हो। कभी बैठकर खुद से यह पूछा है कि मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मेरी जिंदगी उस रास्ते पर चल रही है जो मेरे दिल से जुड़ा है, या फिर मैं बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूं? ज्यादातर लोग बिना रुके, बिना सोचे बस दौड़ते जा रहे हैं, करियर, रिश्ते, लाइफस्टाइल। लेकिन अगर ये सब आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करता तो अंदर खालीपन ही रहता है। वैल्यूज यानी वो चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे ऑनेस्टी, फ्रीडम, फैमिली, लर्निंग, ग्रोथ, पीस। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ये करो, वो पाओ, और हम भी वही करने लगते हैं, चाहे वो हमारे अंदर से आता हो या नहीं। जब इंसान अपनी कोर वैल्यूज को पहचान कर उसके हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है, तब क्लैरिटी आ जाती है। उसे पता होता है कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। जैसे अगर आपके लिए परिवार सबसे ऊपर है तो आप वो नौकरी नहीं लेंगे जो अच्छे पैसे तो दे पर आपको अपनों से दूर कर दे। वो क्लैरिटी डिसीजन को आसान बनाती है। बहुत बार लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। वजह, उन्होंने वो रास्ता चुना जो सोसाइटी ने सही बताया, पर खुद के दिल से कभी पूछा ही नहीं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। जब इंसान अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाकर जिंदगी जीता है तो गिल्ट, कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है। अपने वैल्यूज को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। खुद से सवाल पूछो, मैं किस चीज के लिए खड़ा रहना चाहता हूं? किस चीज से मैं कभी समझौता नहीं कर सकता? किस काम को करके मुझे सुकून मिलता है और कौन से काम मुझे अंदर से खा जाते हैं? ये सवाल जवाब नहीं, डायरेक्शन देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने वैल्यूज का अंदाजा होता है, लेकिन डर या प्रेशर की वजह से हम एक्शन नहीं लेते। जैसे किसी को क्रिएटिविटी पसंद है पर वो स्टेबल जॉब कर रहा है सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए। ऐसे में इंसान बाहर से सब ठीक दिखता है पर अंदर से खाली होता जाता है, और यही गैप इंसान को थकाता है। अपने वैल्यूज पर जीने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा ज्यादा अलाइंड होंगे, आपको हर काम मीनिंगफुल लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। जब एक्शंस और बिलीव्स मेल खाते हैं तो ही पीस पॉसिबल है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, इमोशंस को साइड करो, लेकिन प्रैक्टिकल वही होता है जो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल वही है जो आपके कोर से जुड़ा हो। वरना आप चाहे जितना कमा लो, चाहे जितनी फेम मिल जाए, अंदर की आवाज हमेशा बोलेगी, ये तू नहीं है। वैल्यूज बेस्ड लाइफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका सक्सेस का डेफिनेशन बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से बनता है। जब आप खुद से खुश होते हो तो वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंत में बात यही है, क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से ईमानदारी से बात करता है। अगर आप रोज उठकर वही कर रहे हो जो आपके बिलीफ से जुड़ा है तो थकान कम होगी,
पर्पस ज्यादा, और यही कंसिस्टेंसी आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगी जो सच में आपकी है, न कि उधार लिया हुआ। आजकल की दुनिया में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जितनी ज्यादा चॉइसेस उतना ज्यादा कंफ्यूजन। एप्स, गैजेट्स, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, हर जगह ओवरलोड है। ऐसे में सिंप्लिसिटी एक सुपर पावर बन गई है। जो लोग चीजों को सिंपल रखते हैं वही सबसे फोकस्ड, पीसफुल और इफेक्टिव बनते हैं। सिंपल होने का मतलब बोरिंग नहीं होता। इसका मतलब है कि जो जरूरी है बस उसी पर ध्यान दो, फालतू की चीजों को हटा दो। जैसे एक कमरे में अगर बहुत सारे फर्नीचर ठूसे हों तो वहां आराम नहीं मिलेगा, लेकिन वही कमरा अगर साफ, अनक्लटर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो तो उसमें सुकून मिलेगा। वैसे ही माइंड भी अनक्लटर्ड चाहिए। हमारे दिन का ज्यादातर स्ट्रेस इसलिए नहीं होता कि काम बहुत है, बल्कि इसलिए होता है कि हमारा दिमाग अननेसेसरी चीजों से भरा होता है। क्या पहनना है, क्या पोस्ट करना है, कौन क्या सोच रहा है, सब मैनेज करना है। ये सब दिमागी गंदगी है। जब तक आप इसे साफ नहीं करेंगे तब तक सच्चा फोकस नहीं आएगा। सिंपल लोग हर काम में क्लैरिटी ढूंढते हैं। वो कम चीजें करते हैं लेकिन पूरी इंटेंसिटी से करते हैं। उनके पास लंबे टू डू लिस्ट्स नहीं होते, बल्कि कुछ चुने हुए काम होते हैं जिनमें उनका दिल लगा होता है। वो खुद से रोज पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो छोड़ दो। कभी आपने नोटिस किया है कि बच्चों को खुशी पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता? एक खिलौना, एक दोस्त या एक कहानी ही काफी होती है। लेकिन बड़े होते होते हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भर लेते हैं कि हैप्पीनेस खुद पीछे छूट जाती है। सिंप्लिसिटी का मतलब है उस कोर को फिर से पाना जहां कम चीजों में ज्यादा सुकून मिलता है। कपड़ों से लेकर कॉन्वर्सेशंस तक, हैबिट्स से लेकर गोल्स तक, हर जगह अगर सिंप्लिसिटी आए तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। जैसे एक इंसान जो रोज वही 5 कपड़े पहनता है, उसे कभी वार्डरोब कन्फ्यूजन नहीं होता। वो उस एनर्जी को किसी जरूरी जगह लगाता है, अपने गोल्स में, अपनी क्रिएटिविटी में। सिंप्लिसिटी का एक और बड़ा फायदा है फ्रीडम। जब आपके पास कम चीजें होती हैं, कम कमिटमेंट्स होती हैं, तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको हर वक्त दौड़ना नहीं पड़ता, हर किसी को खुश नहीं करना पड़ता। आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और डिसीजंस जल्दी होते हैं। कई बार हम जिंदगी को अननेसेसरी ड्रामा से भर देते हैं। रिलेशनशिप्स, करियर, सोशल लाइफ, हर जगह एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लाद लेते हैं। लेकिन जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं तो हम जानबूझकर उस नॉइज से बाहर निकलते हैं। हम खुद से और अपने काम से गहराई से जुड़ते हैं। सिंपल लोग फास्ट नहीं, डीप जीते हैं। वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। चाहे वो कॉन्वर्सेशंस हों, फ्रेंडशिप्स हों या टाइम स्पेंड करना, सब कुछ माइंडफुल होता है, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना, उन्हें खुद के साथ सच्चा रहना होता है। आखिर में बात बस इतनी है, जितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी उतनी क्लैरिटी, और जितनी क्लैरिटी उतना ज्यादा फोकस और पीस। अगर आप अपनी जिंदगी से कॉम्प्लेक्सिटी हटा दें तो आप पाओगे कि सच्चा ग्रोथ और फुलफिलमेंट कहीं बाहर नहीं, उसी हल्केपन में छुपा है जिसे आप सालों से इग्नोर कर रहे थे। सोशल मीडिया खोलो तो हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी की नई गाड़ी है, किसी का बिजनेस चल पड़ा, कोई फिट बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है। ये सब देखकर हमारे अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है, मैं पीछे क्यों हूं? यही कंपैरिजन की शुरुआत है और यहीं से डिससैटिस्फैक्शन भी जन्म लेता है। असल में कंपैरिजन एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। जब आप बार बार दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी वैल्यू जज करते हो तो आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे मिटने लगती है। आप भूल जाते हो कि आपने क्या अचीव किया है, क्योंकि आप हमेशा किसी और के स्टैंडर्ड से खुद को नापते हो। दिक्कत यह है कि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। आज अगर आप किसी की सैलरी देखकर परेशान हो रहे हो तो कल किसी की रिलेशनशिप देखकर हो जाओगे, फिर किसी की बॉडी, फिर फॉलोअर्स, फिर फेम। ये लूप चलता ही रहता है और जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होते तब तक ये साइकिल रुकता नहीं है। खुद से कनेक्ट होने का मतलब है अपनी कहानी को समझना, अपने सफर को एक्सेप्ट करना और अपने इमोशंस को फील करना। जब आप इंटरनली ग्राउंडेड होते हो तो बाहर क्या हो रहा है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आपको क्लैरिटी होती है कि आपकी जर्नी अलग है और आपकी स्पीड भी आपकी है। कंपैरिजन तब कम होता है
जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करते हो, जब आप हर दिन ये देखना शुरू करते हो कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या सीखा, मैंने कहां से कहां तक का सफर तय किया, तो अटेंशन दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है। और यहीं से कॉन्फिडेंस और पीस का रियल बिगिनिंग होता है। कई बार हम जिस इंसान से कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी स्ट्रगल हमें दिखती ही नहीं। हम सिर्फ उसका हाईलाइट रील देखते हैं, उसकी असली कहानी नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने रॉ लाइफ को उनके एडिटेड मोमेंट्स से कंपेयर करते हैं, और यही अनफेयरनेस हमें अंदर ही अंदर तोड़ती है। खुद से कनेक्ट करने का एक तरीका यह भी है कि आप खुद से रेगुलरली बातचीत करो। खुद से पूछो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं अपने हिसाब से जी रहा हूं या किसी और के स्टैंडर्ड को चेस कर रहा हूं। ये सवाल आपकी अंदर की आवाज को दोबारा जागा देते हैं। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी पाते हो तो दूसरों की प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन आती है, जलन नहीं। आप कंपैरिजन की जगह इंस्पिरेशन लेना सीखते हो। आप समझते हो कि सबकी लड़ाई अलग है और सबका टाइम भी अलग होता है। तब आप खुद के टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो। खुद से कनेक्ट रहना मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से कट जाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांग बना लो कि बाहर की चीजें आपको हिलाए नहीं। आप रूटेड रहो, ग्राउंडेड रहो, ताकि किसी की सक्सेस देखकर आपकी पीस ना टूटे, बल्कि आपकी खुशी बनी रहे। आखिर में जब आप कंपैरिजन बंद करते हो और खुद से जुड़ते हो तो आपके अंदर का प्रेशर हल्का होता है। आप खुद को ज्यादा प्यार करने लगते हो और तभी आपकी ग्रोथ ऑथेंटिक होती है, बिना स्ट्रेस के, बिना गिल्ट के। बस एक प्योर जर्नी जो आपके ही नाम की है। आजकल लोग प्रोडक्टिविटी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि लगता है जैसे सुबह से रात तक मशीन बनकर आउटपुट देना ही जिंदगी का मकसद है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना क्लैरिटी के की गई मेहनत सिर्फ थकावट देती है, रिजल्ट्स नहीं। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, रैंडम टास्क्स, लेकिन फिर भी दिन के अंत में एम्प्टी फील करते हैं। रीजन सिंपल है, उन्होंने बहुत कुछ किया पर जरूरी चीजों पर नहीं किया। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव इंसान में, और ये फर्क क्लैरिटी से आता है। जब तक आपको क्लियर नहीं होता कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तब तक आपका दिमाग हर शाइनी चीज के पीछे भागेगा। कभी एक आइडिया, कभी दूसरा प्रोजेक्ट, कभी किसी की रिक्वेस्ट। सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और फिर भी कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पहले डायरेक्शन सेट करो, फिर एक्सेलरेशन दो। क्लैरिटी का मतलब है कि आप अपने गोल्स को ब्रेक करके छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलते हो। आप जानते हो कि आज क्या करना है, किसे अवॉइड करना है और किस काम से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। जब ऐसा होता है तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद हटने लगते हैं, क्योंकि माइंड फोकस्ड होता है। अक्सर हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझ बैठते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग आपकी एनर्जी को कई हिस्सों में बांट देती है, जबकि क्लैरिटी आपको एक काम पर पूरी एनर्जी लगाने में मदद करती है। और जब आप एक ही चीज पर पूरी अवेयरनेस के साथ काम करते हो, तब रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल के आते हैं। क्लैरिटी के लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं क्या चाहता हूं, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आज का काम उस गोल से कैसे जुड़ता है। जब ये आंसर्स क्लियर होते हैं, तब आप हर टास्क को एक पर्पस के साथ करते हो, ना कि सिर्फ चेक बॉक्स टिक करने के लिए। कई बार हम दूसरों के गोल्स को अपना मान लेते हैं। सोसाइटी, पेरेंट्स, पीयर्स, सबने जो सही बताया वही चेस करने लगते हैं। लेकिन जब हम पॉज लेकर खुद से कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए सही क्या है, तो वहीं से क्लैरिटी की जर्नी शुरू होती है। और एक बार माइंड क्लियर हो गया तो प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस लगने लगती है। क्लैरिटी आपके काम में डायरेक्शन ही नहीं, पीस भी लाती है। आपको हर डिसीजन पर डाउट नहीं होता, आप बार बार सोच में नहीं फंसते। कंफ्यूजन से निकलते ही एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही है, और यही कॉन्फिडेंस आपके काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों को बढ़ा देता है। इमेजिन करो कि आप एक जंगल में हो और रास्ता नहीं पता। आप बहुत तेज चल सकते हो, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। वही हाल हमारा होता है जब हम क्लैरिटी के बिना प्रोडक्टिविटी चेस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर मैप हो, तो भले आप धीरे चलो,
आप सही जगह पहुंचोगे। अंत में बात बस इतनी है, क्लैरिटी के बिना प्रोडक्टिविटी एक इल्यूजन है, लेकिन जब आप क्लियरली जानते हो कि आपकी एनर्जी कहां लगानी है, तो आप कम समय में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर पाते हो। यही स्मार्ट वर्क है और यही सस्टेनेबल ग्रोथ की असली चाबी है। सोचो एक पल के लिए, अगर आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम हो तो क्या तुम कह पाओगे कि हां, मैंने वो किया जो सच में जरूरी था? यही सवाल है जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन यहीं से असली क्लैरिटी आती है। क्योंकि जब हम हर दिन को इंटेंशनल बनाते हैं, तब हमारी जिंदगी भी मीनिंगफुल बनती है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बस करते जा रहे हैं, नौकरी, पैसे, सोशल स्टेटस, दूसरों को खुश करने की कोशिश, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करते हैं। रीजन? क्योंकि वो उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए नहीं। और जब तक इंसान अपने दिल की आवाज नहीं सुनता, तब तक सुकून नहीं मिलता। जिंदगी का सच ये है कि टाइम बहुत लिमिटेड है। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन सबका यूज अलग है। जो लोग समझते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो कम काम करके भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाते हैं, क्योंकि वो उस काम में लगे होते हैं जो उनके वैल्यूज और आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। हर इंसान की डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए मायने रखता है फैमिली, किसी के लिए क्रिएटिविटी, किसी के लिए सर्विस, किसी के लिए फ्रीडम। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम सोसाइटी के टेम्पलेट पर चलने लगते हैं। फिर भले ही बाहर से सब अच्छा दिखे, अंदर खालीपन बना रहता है। असल सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप वो करते हो जो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग हो, वो काम जिसमें आपको पर्पस मिले, जिससे आप जुड़ाव महसूस करो, वो प्रोजेक्ट, वो काम, वो रिलेशनशिप जो आपको खुद से मिलवाए, ना कि आपको खो दे इस दौड़ में। हर दिन कुछ देर खुद से ये पूछना, मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब नहीं है तो ऑनेस्टली खुद से बात करो और धीरे धीरे जिंदगी को उस डायरेक्शन में मोड़ो जो तुम्हारा अपना है। शुरुआत में डर लगेगा, पर लॉन्ग टर्म में यही पीस देगा। वो लोग जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर अपने रास्ते चुनते हैं, वो भले ही शुरुआत में अकेले लगे, लेकिन वही लोग सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड और फुलफिल्ड होते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दूसरों के रूल्स से नहीं, खुद की अंडरस्टैंडिंग से चला रहे होते हैं। जिंदगी में वही करो जो तुमको सच्चा जॉय दे, ना कि टेम्पररी वैलिडेशन। वो चीज चुनो जो रात को चैन की नींद दे, ना कि इंस्टाग्राम पर 100 लाइक्स। क्योंकि जब तुम सच्चाई से जुड़े होते हो, तब हर छोटा काम भी मीनिंगफुल बन जाता है। फिर चाहे वो किताब लिखना हो, किसी की मदद करना हो, या अपने बच्चे के साथ बैठकर वक्त बिताना। ये जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल काम ऑलवेज ग्रैंड हो। बहुत बार जो चीज सच में मायने रखती है वो सिंपल होती है, जैसे माइंडफुलनेस से जीना, किसी पैशन को एक्सप्लोर करना, अपने रिश्तों में इन्वेस्टिंग करना, या खुद को हील करना। ऐसे काम आपको बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। अंत में जिंदगी का मकसद सिर्फ सक्सेसफुल दिखना नहीं, बल्कि फुलफिल्ड महसूस करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप जानबूझकर, कॉन्शियसली वो चुनो जो आपके दिल को छूता है, जो आपकी स्टोरी को रियल बनाता है, जो आपको याद दिलाता है, हां, ये मेरी जिंदगी है और मैं वही कर रहा हूं जो सच में मेरे लिए मैटर करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है सबसे जरूरी सवाल की, क्या हम अपनी जिंदगी उस चीज में बर्बाद कर रहे हैं जो वाकई मायने ही नहीं रखती? अगर हां, तो अब वक्त है रुकने का, सोचने का और अपने रास्ते को रीडिजाइन करने का। इस सफर में हमने जाना कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, कैसे ना कहना सीखें, क्यों कम चीजें रखना ज्यादा पावरफुल होता है, और कैसे क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और वैल्यूज हमारी लाइफ को नए लेवल पर ले जाती है। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, फोकस करो उस चीज पर जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। हर दिन को जियो पूरी अवेयरनेस के साथ। बस भागते मत रहो, रुको और खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में मैटर करता है? अगर जवाब हां है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है चीजों को बदलने का। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर की। और हां, ऐसे ही ऑनेस्ट और इंपैक्टफुल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।
तब तक याद रखो, जिंदगी बड़ी नहीं, सही तरीके से जीनी चाहिए।